सभी को जो चीज़ बता रही हूँ वो चीज़ अगर आपने अपने बच्चे को शुरू से लेकर के 4-5 साल तक भी अगर खिला दिया है तो आपका बच्चा यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी थकेगा नहीं। उसकी बॉडी में ज़िंदगी भर कभी भी हीमोग्लोबिन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की, इन सब चीज़ों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। बच्चा हमेशा ही तंदुरुस्त बना रहेगा। लेकिन आपको 4 से 5 साल तक बच्चे को ये खिलाना ही खिलाना है। अब मैं 4 से 5 साल तक के बच्चे को ही खिलाने पर क्यों ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि आजकल जब बच्चे 5 साल के या उससे ऊपर के जब होते हैं, बच्चे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा चूजी हो जाते हैं। और बच्चे जब एक बार समझदार हो जाते हैं तो फिर मम्मी का कहना बहुत ही मुश्किल से मानते हैं, स्पेशली खाने पीने को लेकर के। अगर हरी सब्जी घर में बन जाती है, मम्मी ने हरी सब्जी बना दी है, तो फिर भाई बच्चे खाते नहीं है कि मुझे तो खाना नहीं खाना है, या फिर बच्चे के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ता है। या आपने सब्जी में अगर गाजर डाल दी है, टमाटर डाल दी है, पालक वगैरह डाल दिए हैं कोई पत्ते, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बच्चे उनको निकाल निकाल के अलग करते रहते हैं, प्लेट में अलग से निकालते रहते हैं। उन्हें ये आपके घर में भी जरूर होता होगा, पर आप सबके साथ ही नहीं, मेरे घर में भी ये होता है। मेरी बिटिया भी अब 6 साल की हो गई है और उसे अगर सब्जी में कैरेट या टमाटर दिख जाएगा तो वो निकाल के उसे अलग करती रहती है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। तो इसीलिए मैं आपको 4-5 साल तक के बच्चे को खिलाने के लिए जोर दे रही हूँ। उस टाइम तक बच्चे की बहुत ही अच्छे से केयर कीजिए। उस टाइम पर अगर आप बच्चे को चावल में हरी सब्जियां भी मिक्स करके खिलाओगे तो बच्चा खा लेता है आराम से, क्योंकि उस टाइम तक बच्चा अपनी माँ के हाथ से खाना खाता है। तो आप कुछ भी मिक्स करके खिलाओगे, बच्चा अगर कार्टून देख रहा है या टीवी देख रहा है, आराम से उसका पेट भर जाएगा, आराम से उसके पेट में खाना चला जाएगा और ज़्यादा ना नुकर बच्चा बिल्कुल भी नहीं करता है उस टाइम तक। और आपने भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि बचपन में खाया हुआ पूरी जिंदगी भर काम आता है। बचपन में खाया हुआ बच्चे को पूरी जिंदगी भर एनर्जेटिक बनाए रखता है। तो हमें बच्चे की परवरिश पर बचपन में ज़्यादा ध्यान देना है। आपने देखा होगा कि बच्चे की आप जब मालिश करते थे छोटे बच्चे की, तब वो आराम से मालिश करवा लेता था। लेकिन वो ही बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो नाटक करने लगता है मालिश करवाने में, मालिश नहीं करवाता है, भाग जाता है, नहीं मम्मा नहीं करवाना है, कुछ नहीं हो रहा है। होता है ना ऐसा। अपने बच्चे की 4-5 साल तक एकदम मन लगा कर केयर कीजिए, फिर चाहे वो उसके मालिश करने की बात हो या फिर उसके खाने पीने की बात हो। उस समय तक बच्चा आपका कहना मानता है। बच्चा टीवी देखता देखता है या फिर कार्टून देखता देखता है या आपसे बातें करता करता, आपसे कहानी सुनता सुनता भी अच्छे से पेट भर लेता है, अच्छे से खा लेता है। जो भी आप खिलाओगे वो बच्चा खा लेगा, क्योंकि उस टाइम तक कंट्रोल माँ के हाथ में होता है। माँ अपने हाथ से बच्चे को खिलाती है, बच्चा खा लेता है। माँ अपने हाथ से मालिश करती है, बच्चे को मजा आता है, बच्चा मालिश करवा लेता है। लेकिन जब बच्चे समझदार होते जाते हैं तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं। और आजकल तो एक बार बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो फिर वो नई नई डिमांड डेली लेकर के आता है। मम्मा आज मेरा फ्रेंड ये लेकर के आया था, मुझे भी ये बना कर देना, मुझे भी खाना है, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा, उसने मुझे खिलाया था। होता है ना ऐसा। चाहे आपने 4-5 साल तक अपने बच्चे को वो सब बिल्कुल भी नहीं खिलाया हो, फास्ट फूड हो गया या बाहर की जो भी चीज़ें होती है तली भुनी, आपने चाहे 4-5 साल तक अपने बच्चे को नहीं खिलाई हो, लेकिन बच्चा अगर एक बार स्कूल जाने लग गया है तो बच्चा नई नई डिमांड डेली करेगा और थोड़ा बहुत आपको देना भी पड़ेगा। मैं अपने घर की ही बात आपको बताती हूँ कि 4-5 साल तक मेरी बिटिया को बिल्कुल पता भी नहीं था कि पिज्ज़ा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, चाउमीन को उसने कभी टेस्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने घर में वो सब बनाती ही नहीं थी। मैंने उसको वो सब दिखाया भी नहीं था, उन सब से मैंने उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करवाया था 5 साल तक। तो उसको खाना भी नहीं होता था और अगर कोई उसके सामने खाता भी था तो उसको नहीं पसंद आता था, कि नहीं, वो बोलती थी डायरेक्ट कि नहीं मैं ये सब नहीं खाती हूँ। लेकिन अब वो जैसे जैसे स्कूल जा रही है, धीरे धीरे उसे 2 साल हो गए हैं स्कूल जाते हुए, तो अब धीरे धीरे वो बोलने लगी है मम्मा मैगी बनाओ, जबकि उसने कभी बचपन में मैगी नहीं खाई है। लेकिन स्कूल जाने से बच्चों को फिर वो सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। वो जब देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स भी ये सब ला रहे हैं तो वो भी ये सब खाने की डिमांड फिर करते हैं। और आप मना भी नहीं कर सकते, हर बार मना नहीं कर सकते। हाँ, बहुत कम दीजिए, लेकिन हर बार आप मना नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि बचपन में जो परवरिश है ना, उस पर बस ध्यान दीजिए। फिर आपको ज़िंदगी भर देखने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा फास्ट फूड खा रहा है क्या, क्योंकि उसको वो उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि आपने बच्चे की नींव मजबूत बना दी है। मकान की अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप मकान कितना भी मजबूत बना लीजिए, उससे कोई असर नहीं करता है। बड़े होने के बाद आप बच्चों को कितने भी जूस पिलाइए, कितने भी फ्रूट्स खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, उसकी बॉडी पर ज़्यादा असर नहीं करेगा, उसे ज़्यादा गुण करेगा ही नहीं अगर आपने उसकी बचपन में केयर नहीं की है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बचपन में ध्यान देना होता है, बचपन की परवरिश ही बाद में जाके फलती है। बचपन में खाया हुआ ही जिंदगी भर काम में आता है। बचपन में खाया हुआ इंसान कभी भी थकता नहीं है, कभी भी हारता नहीं है, इसीलिए बोला जाता है।
और अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है और अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, बच्चा आपका दुबला पतला है, कमजोर है, थका हुआ रहता है, थकान महसूस करता है, तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगर बच्चा खा लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसी से रिलेटेड मेरे चैनल पर और भी वीडियोज है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। आज मैं बात कर रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी की, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे सब्जियां नहीं खाना पसंद करते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, गाजर टमाटर ये सब नहीं खाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे बनाती थी अपनी बिटिया के लिए और कैसे वो इतनी ज़्यादा हेल्दी है, तो ये ही मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है चावल और लाल मसूर की दाल। चावल की क्वांटिटी कम है, दाल की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है। आप कोई सी भी दाल ले सकते हो, मूंग दाल भी ले सकते हो, और मसूर दाल के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, तो आप मसूर दाल भी ले सकते हो। डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, अलग अलग तरीके से बना के खिलाइए, अलग अलग टेस्ट होता है। और सब्जियों में मैंने लिया है पालक, गाजर, आलू, जो कि आपको लेना ही है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है आलू, इसीलिए आलू देखकर वो वैसे भी खा लेते हैं, ज़्यादा नानुकर नहीं करते हैं। और मैंने भी आलू इसीलिए लिया है क्योंकि मेरी बिटिया का आलू फेवरेट है, इसीलिए बीन्स लिया है। इसके अलावा आप कोई और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर जितनी सब्जी आपके पास हो उतनी आप ऐड कर सकते हो। डेली अलग अलग तरह की सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा आपको सेम ही सब्जियां लेनी है। कभी आपने लाल साग ले लिया, कभी पालक ले लिया, कभी कोई हरा साग ले लिया, कभी गाजर ले ली, कभी बीन्स ले लिया, कभी हरी मटर ले ली। बहुत तरह की डिफरेंट सब्जियां आप इस खिचड़ी में ऐड कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए देखिए जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। कुकर में चावल दाल डालना है, सब्जियां डालनी है, हल्दी और नमक डालना है, और 2 सीटी गैस पर लगा लेनी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए। बच्चों को ये लंच में बनाकर आप डेली खिलाइए, मैं तो कहूँगी डेली खिलाइए, लेकिन अगर आप डेली भी नहीं बना रहे हो तो हर 2 दिन से तो जरूर बच्चों को खिलाइए ही खिलाइए। इससे बच्चों के शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, उनकी बॉडी में उन्हें हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। और बड़े होने के बाद भी कभी भी आपके बच्चे में आपको थकान का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कभी भी आपको लगेगा नहीं कि मेरा बच्चा थक रहा है या वीक हो रहा है, या फिर इसमें खून की कमी हो गई है, कैल्शियम नहीं है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपने बचपन में जो केयर की है ना उसका फल मिलता है सही में। आज मुझे इतनी ज़्यादा संतुष्टि रहती है क्योंकि मैंने अपनी बिटिया के पीछे 5 साल बहुत मेहनत की है, खिलाने पिलाने से लेकर के उसकी मालिश से लेकर के हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। और अब मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ क्योंकि अब वो बाकी बच्चों की जैसे थकी थकी नहीं रहती है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है। उसके स्कूल का टाइमिंग भी अदर बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके बॉडी में मैं पूरे दिन भर में कभी थकान महसूस नहीं करती हूँ। मुझे वो थकी हुई दिखती ही नहीं है, हमेशा एनर्जेटिक रहती है। चाहे आप वो रात को 11 बजे भी सोएगी तो वो हमेशा फुल एनर्जेटिक रहती है। तो यही है कि बच्चों की अगर आप केयर करोगे तो बच्चा फुल एनर्जेटिक रहेगा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और बच्चों को हेल्दी रखने में सिर्फ और सिर्फ एक माँ का ही हाथ होता है, क्योंकि माँ ही परवरिश करती है। और माँ की परवरिश अगर एक बार सही हो जाती है, माँ अगर नींव को मजबूत बना देती है, तो फिर वो बच्चा कभी भी नहीं थकता है, वो बच्चा हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बातों से, मेरी वीडियो से आपके बच्चे में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो जाते जाते आप सभी से एक विनती जरूर करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं।